बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं चंद अपनी हैबिट्स लेकर आई हूँ जो कि मैं अपने किचन में फ़ॉलो करती हूँ और जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हुई थी। हरी मिर्चों को मैं इस तरह जब भी लेकर आती हूँ बाज़ार से, तो इनको साफ़ करके रखती हूँ। इनकी डंडियाँ अलग करके इस तरह से एक बॉक्स में टिश्यू पेपर फैला देती हूँ और टिश्यू पेपर के अंदर इसको रखती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तमाम हरी मिर्चों को इस तरह से छन्नी में निकाल के खुश्क कर लिया था और उसके बाद धोया नहीं था मैंने इसको। जस्ट मैंने इनके डंठल को अलग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये डंडियाँ जो होती हैं अगर ये साथ लगी रह जाती हैं तो मिर्चें काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और अगर हम इनके इस तरह से डंठल अलग कर देते हैं, डंडियों को रिमूव करके रखते हैं इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा अरसे चल जाती हैं। अब इन डंठल का क्या करना है, इनको हमें अभी फेंकना नहीं है, एक साइड पे रखती हूँ इसको, बाद में बताती हूँ इसका क्या करना है। यहाँ पे मैंने तमाम हरी मिर्चों को इस तरह से साफ़ सुथरा करके एक टिश्यू पेपर में बॉक्स में डाल के टिश्यू पेपर इस तरह सेव कर लिया। अब ये हरी मिर्चें 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। इनको फ्रिज में रखिए आराम से, बिल्कुल इनमें कोई मॉइस्चर नहीं आएगा, कोई मिर्च नरम नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितने दिन पुरानी है। तो बस इस तरह से बॉक्स को मैंने रेडी कर लिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब चाहिए होगा निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मेरी हैबिट नंबर 2 यहाँ पर ये है कि मैं अक्सर इस तरह से जितना भी हरी मिर्चों के डंडियाँ निकल आती हैं, इनमें मैं पानी डाल देती हूँ और इनको कुछ देर के लिए इस तरह से सोक करके छोड़ देती हूँ। अब ये पानी हमारे बहुत काम का होता है। हमारे घर में जितने भी पौधे हैं, क्यारी में जितने भी हमने लगाए हुए हैं, तो ये हमें बहुत प्यारे होते हैं। इनका भी ख़्याल उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम हर चीज़ का रखते हैं। तो ये पानी मैं इस तरह से अपने पौधों में डाल देती हूँ, इससे बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं। अब हैबिट नंबर 3 यहाँ पर मेरी ये है कि मैं ये जितना भी धनिया और पुदीना लाती हूँ उनको किस तरह से सेव करती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इसको भी हमें सँभाल कर रखना होता है, ये हमारे बहुत काम आता है। अक्सर ऐसा होता है कि ये ख़राब हो जाता है। ख़राब क्यों होता है? क्योंकि हम इसको लाके इसी तरह से रख देते हैं, खोल के देखते नहीं हैं अंदर कोई भी पत्ता अगर नर्म होगा, ख़राब होगा तो वो सारे पत्तों को ख़राब कर देगा और नर्म कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं पॉलीथीन बैग लेती हूँ और इसमें इस तरह इसको लपेट देती हूँ और लपेटने के बाद इसको भी इस तरह से एयर टाइट बॉक्स जार में सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको साफ़ सुथरा करके इसमें सेव कर रही हूँ। तो ये मेरी हैबिट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मेरी हैबिट 3 ये है कि मैं अदरक को भी इसी तरह से सेव करती हूँ रेफ्रिजरेटर में। कुछ अदरक को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ साफ़ सुथरा करके, धो के, कट करके। लेकिन जो मुझे चाहिए होती हैं वो मैं रेफ्रिजरेटर में ही रखती हूँ टिश्यू पेपर में लपेट के। अब टिप नंबर यहाँ पे 4 हैबिट मेरी ये है कि यहाँ पर हरा धनिया इतना सारा जब भी मैं लाती हूँ तो उसको भी मुझे सेव करना होता है ताकि काफ़ी अरसे तक चल जाए। हरा धनिया बहुत ही काम की चीज़ होती है, मगर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर तो हम इसको साफ़ करके नहीं रखते। तो अक्सर इसमें यहाँ पर रूट्स होती हैं, ये हमें रिमूव करनी होती हैं, तो इसकी वजह से सारा हरा धनिया ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर हम इन तमाम रूट्स को, जितनी भी इसकी बारीक डंडियाँ हैं, इनको तोड़ के अलग रख देते हैं तो ये काफ़ी अरसा चल जाता है। यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से सफाई कर दूँगी। अंदर कोई भी अगर नर्म पत्ता या कोई गला सड़ा पत्ता होगा वो तमाम हरे धनिया को ख़राब कर सकता है। तो उसको मैं इसमें से हटा दूँगी, इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तमाम डंडियों को मैं इस तरह से कट कर चुकी हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रूट्स वाले डंठल छोड़ दिए थे। अब इसको बहुत अच्छा सा बंच की तरह बना दूँगी। इसको भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से पैक करूँगी टिश्यू पेपर में। थैली में डायरेक्ट नहीं रखूँगी। तो ये देखिए मैंने हरे धनिये को इस तरह से टिश्यू पेपर में लपेट दिया। ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने पहले नीचे रखा है, फिर ऊपर से दोबारा से इसको दूसरे टिश्यू पेपर से इस तरह कवर कर दिया। तो ये हमारा हरा धनिया भी काफ़ी अरसे के लिए सेफ़ हो गया। अब ये ख़राब भी नहीं होगा। तकरीबन ये 10 से 20 दिन आराम से बिल्कुल निकल जाएगा। कोई इसमें जो है नरम नहीं होगा पत्ते, कोई ख़राब पत्ते नहीं होंगे। बहुत आराम से इसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हमें परेशानी होगी अगले 20 दिन के लिए।
तो यहाँ पर ये टिप आपको मेरी कैसी लगी हैबिट ज़रूर बताइएगा। अब इसको भी मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, बहुत ईज़िली हमारे काम आता रहेगा। जब हमें चाहिए को हम निकालेंगे और यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हैबिट नंबर 5 मेरी यहाँ ये है कि मैं जब भी इस तरह से ग्रीन अनियन लाती हूँ, बहुत ही फ्रेश होती है, लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है जब अगर थैली में इसको इस तरह से ही छोड़ देते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है। जल्दी ख़राब इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ नरम पत्ते भी होते हैं जो इसकी वजह से सारे पत्तों को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको धो लिया था, ड्राई कर लिया था और अच्छी तरह से इसको कट करके ख़राब हिस्सा इसका अलग कर दूँगी और तमाम ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट को बारीक-बारीक कट कर लूँगी। तो कभी ऐसा होता है कि हमें झटपट से चाहिए होती हैं चीज़ें कटिंग हुई हुई, मैक्रोनी पास्ता वगैरह बनाना होता है और चीज़ें कटी हुई होती हैं तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। इस तरह से मैं जल्दी-जल्दी तमाम इस तरह अनियन को कट करके रख लूँगी सेव करके। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे आगे जाके फ़ायदा देती है, मेरा काम कम हो जाता है और टाइम सेविंग भी बहुत होती है। तो बस मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है तमाम ग्रीन अनियन को, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट को। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का इस तरह से बैग ले लिया। ये प्लास्टिक के बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ज़रूर घर में रखा करें। अक्सर जो है ये हर चीज़ में काम आ जाते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम ग्रीन अनियन को इसमें डाल दूँगी। इसमें डालने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और ये हमारे 1 महीने से ज़्यादा बहुत ही आराम से निकल आती है। बस ये कि इसको जब भी आपको निकालना हो निकालें और इसको आराम से जिस भी चीज़ में आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हैबिट? अब यहाँ पर मेरी 6 हैबिट ये है कि मैं अक्सर क्या करती हूँ, जितना भी वेस्टेज निकलता है सब्जियों का, प्याज के पील्स वगैरह जितने भी निकलते हैं उस दिन के, और ये जो चाय की पत्ती है ये निकल रही होती है, सबको मैं एक बाउल में इस तरह से जमा कर रही होती हूँ। क्योंकि मुझे एक फर्टिलाइज़र बनाना होता है अपने पौधों के लिए, उनका ख़्याल रखने के लिए। इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और यहाँ पर ये जो मेरे पौधे हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है, इनको मैं इस तरह से फर्टिलाइज़र की मदद से सेव करती हूँ, तो ये ख़राब भी नहीं होते, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ये बहुत ही प्यारा लेमन का पौधा है मेरा, बहुत ही खूबसूरत से इसमें लेमन निकलते हैं माशाल्लाह से। तो ये देखिए इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि मैं अक्सर इस तरह से चीज़ें इसमें डालती रहती हूँ और ये बहुत ही अच्छा हो जाता है पौधों के लिए। कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई पत्ते इसके ख़राब नहीं होते। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हैबिट्स? ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी इसी तरह से टिप्स लेकर, हैबिट्स लेकर, रेसिपीज़ लेकर। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।